ईरान के पड़ोस में और उसकी सरहद से बिल्कुल करीब अमेरिकी हलचल से ईरान के कान खड़े हो गए हैं। जी हां, उसकी सीमा के नजदीक अपना ठिकाना बनाने की फिराक में लगे अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए ईरान ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री और वहां सुप्रीम लीडर इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के बेहद करीबी अब्बास अराक्ची का ताज़ा बयान बता रहा है कि ईरान जमीन आसमान एक कर देगा, लेकिन अमेरिका और नेटो मुल्कों को अपने करीब किसी भी सूरत में आने नहीं देगा। दरअसल ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान पड़ोसी मुल्क आर्मेनिया जाने वाले हैं। विदेश मंत्री अराक्ची का कहना है कि पजेश्कियान का ये दौरा बेहद अहम है। ईरान अपनी फिक्र का इजहार आर्मेनिया के सामने करेगा। आर्मेनिया ईरान का अच्छा दोस्त है। ईरान का कहना है कि आर्मेनिया को ये समझाया जाएगा कि इस पूरे खित्ते की जियोपॉलिटिक्स में बदलाव की साजिश रची जा रही है। अब विदेशी ताकतें और फौजें यहां आकर बैठने की फिराक में हैं। गौरतलब है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चली आ रही बरसों पुरानी जंग का खात्मा तो करवा दिया, लेकिन एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश भी की, और वो है ईरान और रूस के हाथ बांधने की कोशिश। 35 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर ईरान के पड़ोसी दो मुल्क मिल गए हैं, लेकिन इससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है। अजरबैजान और आर्मेनिया ने इस अमेरिकी पेशकश को मान लिया है कि दोनों मुल्कों को फिर से जोड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। उसे अमेरिका ही बनाएगा और फिर दोनों देशों ने इस रूट का नाम ट्रंप कॉरिडोर रखने का फैसला किया। इस ऐलान के बाद ईरान भड़क उठा था। ईरान ने सीधी धमकी दी थी और अपने दोस्त आर्मेनिया को साफ साफ कह दिया था कि अगर उसने अपने इलाके में ट्रंप रूट बनने दिया तो ईरान और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस इलाके में किसी बाहरी शक्ति का दखल ईरान बिल्कुल भी नहीं सहेगा। ईरान को शक है कि ट्रंप रूट कॉरिडोर सीधे तौर पर ईरान की सरहद के पास नाटो की एंट्री का रास्ता बनेगा। ईरान ये भी मानता है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने भी आर्मेनिया को सीधे चेतावनी दी थी कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच बनने वाला ये कॉरिडोर ईरान के करीब अमेरिकी फौज और हथियारों का रास्ता है और हम ये होने नहीं देंगे। ऐसे में अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी इस मामले में फील्डिंग शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत साफ तौर पर कहा है कि हम इस तरह की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी नीति हमेशा से साफ रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में आर्मेनिया के पीएम निकोल पशिनियन सहित सीनियर आर्मेनियाई अफसरों ने तेहरान को भरोसा दिया है कि किसी भी तरह से अमेरिकी बल या यहाँ तक कि निजी अमेरिकी सुरक्षा कंपनियां इस सड़क के कारण आर्मेनिया में दाखिल नहीं होंगी। ईरान को सीधा खतरा है कि अगर यहाँ अमेरिका आकर बैठ गया और उसके पीछे पीछे नेटो की यहाँ ताकत जमा हो गई और फौजी आ गए तो ईरान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है और ईरान किसी भी सूरत में इसे हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमें हमारी सीमाएं और रेड लाइन पता है, लेकिन सामने से आते खतरे पर ईरान आंखें बंद नहीं रख सकता। एक्सपर्ट कहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये मामला और बढ़ेगा। अगर आर्मेनिया और अजरबैजान पीछे नहीं हटे तो हो सकता है ईरान खित्ते में ताकत का इस्तेमाल भी करे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चली आ रही बरसों पुरानी जंग का खात्मा तो कर दिया, लेकिन एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश भी की है, और वो है ईरान और रूस के हाथ बांधने की कोशिश। जी हां, 35 साल पुरानी दुश्मनी भुलाकर ईरान के पड़ोसी दो मुल्क मिल गए हैं, लेकिन इससे ईरान की टेंशन बढ़ गई है और ईरान ने भी सीधे धमकी दी है। खबर है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता इस्माइल बाकी ने आर्मेनिया को साफ साफ कह दिया है कि अगर उसने अपने इलाके में ट्रंप रूट बनने दिया तो ईरान और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि इस इलाके में किसी बाहरी शक्ति का दखल ईरान बिल्कुल भी नहीं सहेगा। ईरान को शक है कि ट्रंप रूट कॉरिडोर सीधे तौर पर ईरान की सरहद के पास नाटो की एंट्री का रास्ता बनेगा। ईरान ये भी मानता है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है।
इससे एक दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान ने भी आर्मीनिया को सीधे चेतावनी दी थी कि अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच बनने वाला ये कॉरिडोर सीधे सीधे ईरान के करीब अमेरिकी फौज और हथियारों का रास्ता है और ये हम होने नहीं देंगे। खबर है कि ईरानी प्रेसिडेंट की फोन कॉल आर्मेनियन प्रेसिडेंट निकोल पशिन्यान के पास भी गई है, जिसमें उन्हें तगड़ी वार्निंग दी गई है ईरान की तरफ से। दरअसल ईरान के अजरबैजान के साथ उतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं जितने आर्मीनिया के साथ हैं। अजरबैजान इसराइल और अमेरिका का करीबी माना जाता है और दोनों ईरान के दुश्मन हैं। अजरबैजान तो इसराइल का इतना करीबी है कि अजरबैजान का तेल ही तुर्की के रास्ते इसराइल को सप्लाई होता है। अजरबैजान भी ईरान की तरह शिया बहुल मुल्क है, लेकिन दोनों के कल्चर और सोच एकदम जुदा हैं। ईरान की सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों से लगती है और यहीं अमेरिका एक बड़ा खेल करने वाला है, जिससे ईरान की त्योरियां चढ़ गई हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान की नाराजगी काफी हद तक वाजिब नजर आती है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान की दोस्ती के बहाने अमेरिका ईरान के बहुत करीब पहुंच जाएगा। जी हाँ, ईरान की सरहद के बिल्कुल पास, ईरान की सरहद के किनारे ट्रंप रूट जहां होगी अमेरिकी आवाजाही, ये बात ईरान को नाकाबिले बर्दाश्त है। व्हाइट हाउस के मुताबिक समझौते में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तय हुआ है कि दोनों मुल्कों के बीच एक रास्ता, एक कॉरिडोर बनेगा। करीब 43 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है, जिसे दोनों मुल्कों ने इंटरनेशनल अमन की अलामत बताते हुए इसका नाम ट्रंप रूट रख दिया है। और तो और इसे अमेरिका ही बनाएगा, यानी अमेरिकी मशीनरी, इंजीनियर और एक्सपर्ट ईरान की सीमा तक पहुंच जाएंगे। इस ट्रंप रूट के जरिए ही अजरबैजान और आर्मेनिया में कारोबार और दोनों का आना जाना हुआ करेगा। ईरान ने दोनों मुल्कों की दोस्ती और पड़ोस में शांति का तो स्वागत किया है, लेकिन उसे खतरा है कि इस कॉरिडोर में अमेरिका का आ धमकना उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है और इसी साल जून में 12 दिनों की जंग के दौरान दोनों उलझ चुके हैं, वो भी इसराइल की वजह से। इसराइल अजरबैजान का बेहद करीबी दोस्त है, यानी अमेरिका और इसराइल ट्रंप कॉरिडोर के बहाने ईरान के नजदीक होंगे। यही वजह है कि ईरान ने इस शांति समझौते के महत्वपूर्ण हिस्से ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को सिरे से खारिज कर दिया है।